मैंने एक बहुत बड़ा उतरा हुआ सांप का खोल उठाया, लेकिन मुझे वह सांप कहीं नहीं मिला जिसने उसे छोड़ा था। मैंने उसे एक तरफ फेंक दिया और जंगल की ओर भीतर चलता गया। मैं एक विशाल पेड़ पर चढ़ गया। तभी मेरे आसपास का माहौल अचानक अंधेरा और डरावना हो गया। फिर मेरे सामने एक विशाल अजगर प्रकट हुआ और वो सच में बोलने लगा, तुम जंगल के इतने अंदर क्या कर रहे हो? ये मेरा घर है। क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम क्या हो? मुझे पता है कि तुम कौन हो। मुझे पता है कि तुम कहां से आए हो। तुम्हें पता है? हाँ। उसकी आंखें एक अजीब शक्ति से चमकने लगी और उसकी आंखों को देखते देखते मुझे चक्कर आने लगे। फिर मैंने अपना ही अतीत देखना शुरू कर दिया। एक बार मेरे पिता मेरे साथ एक गुफा में रात बिताने रुके थे। जैसे ही हम आराम करने वाले थे, उनके पीछे एक बाघ आ गया। मेरे पिता ने जलती हुई मशाल से उसका सामना किया। जब वे गिर पड़े तो आग ने बाघ की एक आंख जला दी और उसी वजह से मैं बच गया। मैं अकेला ही गुफा से बाहर निकल आया। रास्ते में एक काला चीता मेरे सामने आया, लेकिन मुझे कोई डर नहीं लगा और मैंने अपना हाथ उसके मुंह में डाल दिया। आखिर में वह मुझे भेड़ियों के झुंड तक ले गया। सिर्फ एक मजबूत झुंड ही मुझे वहां जिंदा रख सकता था। मैं भेड़ियों की देखभाल में बड़ा हुआ, पूरी तरह उनके परिवार का हिस्सा बन गया और उनसे संवाद करना सीख गया। आना आना आना। काले चीते ने मुझे जंगल में जिंदा रहने के तरीके सिखाए और मेरे बड़े होने तक मेरे साथ रहा। जल्द ही सूखे का मौसम आ गया। मैं नदी के किनारे कछुए के खोल से पानी निकाल रहा था और सभी जानवर मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे। भेड़ियों के राजा ने मुझे ऐसा करने से सख्ती से मना किया। उसने कहा कि यह धीरे धीरे मुझे जानवरों से अलग कर देगा। उसी समय सभी जानवर अचानक सतर्क हो गए। भेड़ियों के राजा ने मुझे अपने पीछे कर लिया। बाघ आ चुका था। उसे मेरी गंध मिल गई थी और उसने भेड़ियों को धमकी दी कि मुझे उसके हवाले कर दें। मोगली मेरे झुंड का हिस्सा है। शेर खान कब से इंसान को जंगल में अपनाया जाने लगा। वह सिर्फ एक बच्चा है। क्या मेरा चेहरा तुम्हें याद नहीं दिलाता कि बड़ा होकर इंसान क्या कर सकता है? एक इंसानी बच्चा बड़ा होकर इंसान ही बनता है और इंसान जंगल में मना है। यह बच्चा मेरा है, इसलिए वापस चले जाओ जले हुए दरिंदे। बाघ जाते जाते आखिरी चेतावनी देकर गया कि बारिश का मौसम जल्द आने वाला है और वही मेरी मौत का समय होगा। फिर वह मुड़कर चला गया। बारिश का मौसम जल्दी ही आ गया और भेड़ियों ने सभा बुलाई। मैं आगे बढ़ा और झुंड छोड़ने का फैसला किया। मैं जा रहा हूँ। भेड़िया माँ का दिल टूट गया, लेकिन इंसानों के पास लौटना ही मेरी असली राह थी। दर्द भरी विदाई के बाद मैं काले चीते के साथ यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में हमें हाथियों का झुंड मिला। चीते ने मुझे झुककर प्रणाम करने को कहा, क्योंकि हाथी जंगल की सबसे बड़ी शक्ति थे। वे जंगल के रक्षक थे और सभी जानवर उनका सम्मान करते थे। हम घास के मैदान में पहुंचे ही थे कि चीते को अचानक खतरे का एहसास हुआ। नीचे झुको। क्या अब मुझे भैंसों को भी झुककर सलाम करना पड़ेगा? बाघ पूरे समय मेरा पीछा कर रहा था। चीते ने समय रहते मुझे बचा लिया, लेकिन वह बाघ का मुकाबला नहीं कर सका और जल्दी ही हार गया। फिर बाघ सीधे मेरी ओर बढ़ा। जैसे ही वह मुझे पकड़ने वाला था, भैंसों का झुंड दौड़ता हुआ आया और उसके रास्ते में खड़ा हो गया। मैं एक चट्टान से कूद गया और फिलहाल बच निकला। मुझे पता था कि जैसे ही भैंसें बिखरेंगी मैं मर जाऊंगा, इसलिए मैंने एक भैंसे के सींग को पकड़ लिया और झुंड के साथ निकल गया। मैं उनके साथ बहुत दूर तक गया। तभी मैंने आगे एक विशाल मिट्टी का भूस्खलन देखा। उफनती हुई मिट्टी मुझे और पूरे झुंड को नदी में बहाकर ले गई। मैं किसी तरह एक तैरती लकड़ी पर चढ़ गया और नदी का बहाव मुझे दूसरे जंगल में ले गया। किनारे पहुंचने के बाद मुझे फिर एक उतरी हुई सांप की किंचुल मिली। भटकते भटकते मैं अजगर के इलाके में पहुंच गया। अजगर ने अपनी आंखों से मुझे सम्मोहित